ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की श्रृंखला के 50 क्वेश्चन के अंतर्गत आज फिर उपस्थित हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आकलन के दौरान तेज़ी से सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका पहला विकल्प संवर्धन क्रियाएं, ये सही उत्तर है इसका। आरंभिक आकलन प्रपत्र में शामिल विषय किस कक्षा स्तर में दक्षताओं को समाहित करेंगे। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका तीसरा विकल्प सी नंबर, ये सही जवाब है इसका। यदि आरंभिक परीक्षण में कक्षा 5 के बच्चे 1 व 2 के स्तर का ज्ञान रखते हैं तो उन्हें, इसमें सी विकल्प इसका सही है, जिसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 5 में ही रखेंगे। आकलन के पश्चात बच्चों का समूह कैसे बनाते हैं, इसमें इसका ए विकल्प सही जवाब है। आरंभिक परीक्षण में कक्षा 6 से 8 में समूह बी के प्राप्तांकों का समूह निम्न में से कौन सा है। तो इसका जवाब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कौन सा सही है। किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण द्वारा होगा। इसमें इसके 4 विकल्प दिए गए हैं तो इसका सी नंबर पर ये सही जवाब है इसका। प्राथमिक स्तर में समूह निर्धारण से संबंधित कथन सत्य है। इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप बताइए। प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह बी में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। समूह 2 में किस कक्षा के अधिगम स्तर वाले बच्चे इस समूह के बच्चों के साथ चिन्हांकित लर्निंग आउटकम पर कार्य करेंगे। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं और सी इसका सही जवाब है। शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या होना चाहिए, इसका सी विकल्प सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि कितने दिनों की होती है। सही जवाब है 50 दिवसीय। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन एक विषय पर कितना कार्य करना है, 1 घंटा। ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, डी विकल्प सही है, विद्यालय स्तर पर। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रतिदिन किस किस विषयों पर कार्य किया जाएगा। इसमें डी विकल्प हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान सही जवाब है इसका। ध्यानाकर्षण शिविर में शिक्षण कार्य में सम्मिलित है, बी विकल्प इसका सही है, चुने हुए लर्निंग आउटकम। ध्यानाकर्षण शिविर में दौरान क्या नहीं किया जाता है। इसमें डी विकल्प सही है, छात्रों में भिन्नता। कार्य दिवसों के ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा जिन बिंदुओं का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है निम्नलिखित में से हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें 3 सही हैं। शिक्षण योजना का निर्माण करना, बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना, सूची बना लें कि किस लर्निंग पर काम करना है। कक्षा 5 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण करने पर जो बच्चे कक्षा 1 से 2 के लर्निंग आउटकम स्तर के पाए जाते हैं उनका शिक्षण कैसे किया जाएगा। पहले ध्यानाकर्षण शिविर में, इसका सही जवाब है। ध्यानाकर्षण शिविर साप्ताहिक शिक्षण की कार्य योजना कितने सप्ताह में विभाजित है, 7 सप्ताह। ध्यानाकर्षण शिविर के प्रथम सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। सही जवाब है संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्षा का वातावरण, बैठक व्यवस्था, कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना। ध्यानाकर्षण शिविर के प्रत्येक सप्ताह में किन तकनीकियों गतिविधियों की पुनरावृत्ति अवश्य होगी। आप 1 से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें है रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, बैठक व्यवस्था, TLM का प्रयोग। ध्यानाकर्षण शिविर में चतुर्थ सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। इसका सही जवाब है सी विकल्प शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत। ध्यानाकर्षण शिविर में शैक्षिक भ्रमण के लिए कौन सा सप्ताह निर्धारित किया गया है। तो इसका सी विकल्प सही है, 5वां और 7वां सप्ताह। ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीक शामिल नहीं है। डी विकल्प सही है, सीखने के लिए बातचीत। ध्यानाकर्षण शिविर में 6ठे सप्ताह में निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीक सम्मिलित की गई है। इसमें भी इसके 2 विकल्प सही हैं, सीखने के लिए बातचीत और जोड़ी में कार्य। ध्यानाकर्षण शिविर के 7वें सप्ताह में कक्षा शिक्षण के लिए किस चयनित तकनीक को लागू करेंगे। इसमें इसका ए विकल्प सही है, परिवेश व संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण तकनीक प्रभावी शिक्षण की एक प्रभावी तकनीक है, इससे ए विकल्प सही है, बच्चे आनंदपूर्वक तथा संकोच व तनाव मुक्त होकर सीखते हैं। शिक्षण कार्य के पूर्व तैयारी का क्या क्रम है। इसमें सी विकल्प अधिगम संबंधी सूची, समूह निर्धारण, लर्निंग आउटकम की सूची, समय सारणी, सवार विभाजन, ये इसका सही विकल्प है। कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था इनमें से क्या है।
ए विकल्प नियोजन इसका सही जवाब है। बैठक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए विकल्प में सभी छात्रों को प्रतिभागिता के अवसर मिलना इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथन में बेमेल बताएं कि कक्षा प्रबंधन तथा बैठक व्यवस्था के अहम पहलू होते हैं। इसमें डी विकल्प कम सुनने वाले, कमजोर नज़र वाले, बोलने में असुविधा हो को अंतिम पंक्ति में बैठाएं। किसी शैक्षिक समस्या के दृष्टिगत अध्यापक ने राम को पीछे करके श्याम को प्रथम पंक्ति में स्थान दे दिया। शिक्षक यहाँ क्या करना चाहते थे? बैठक व्यवस्था में परिवर्तन, जिससे श्याम को सीखने में मदद मिलेगी। कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था शिक्षण तकनीकी में शामिल नहीं है। इसमें भी कई विकल्प सही हो सकते हैं, तो बी और डी विकल्प इसका सही जवाब है। अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान यह किस प्रकार होनी चाहिए? तो इसका ए विकल्प अर्धचंद्राकार छोटे समूह में इसका सही उत्तर है। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में क्रम किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसमें ए विकल्प कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10, बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% बच्चों के साथ, ये सही जवाब है इसका। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक एवं बच्चों की क्रियाशीलता 40 मिनट के वादन में बच्चों की क्रियाशीलता कक्षा में होगी 30 मिनट। फिर इसके बाद चित्र में दिया गया है, इसमें 2 स्थान पर क्रमशः आएगा। तो देखिए, ध्यानाकर्षण, प्रस्तावना एवं ध्यानाकर्षण। तो इसका दूसरा जवाब प्रस्तावना और ध्यानाकर्षण इसका सही उत्तर है। प्रकरण व ध्यानाकर्षण प्रभावी शिक्षण का सही तरीका है, तो इसका ए विकल्प सही है। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकियों की संख्या कितनी है? 18। ध्यानाकर्षण तकनीक का प्रयोग करने से छात्रों में पुनः आत्मविश्वास जागेगा, ए विकल्प सही है। कक्षा शिक्षण की हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 में। शिक्षण तकनीकी से बच्चों को क्या लाभ होते हैं? तो इसमें 3 ABC तीनों उत्तर इसके सही हैं, यानी डी विकल्प इसका सही माना जाएगा। ध्यानाकर्षण तरीके तकनीकी में सम्मिलित नहीं हैं। समुदाय का सहयोग। सकारात्मक प्रतिपुष्टि से क्या नहीं होगा? नकारात्मक माहौल का निर्माण। सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या लाभ होंगे? शिक्षक और बच्चों के मध्य सकारात्मक संबंधों का निर्माण होगा। सीखने में प्रोत्साहन मिलेगा। फिर है अगला प्रश्न, छात्र किस स्थिति में पढ़ने व सीखने के लिए तत्पर होंगे? तो बी विकल्प सही है, संसाधनों से परिपूर्ण कक्ष। TLM शिक्षण प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो इसके 3 विकल्प सही हैं, यानी डी इसका सही जवाब माना जाएगा। रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीकी में शामिल नहीं है। बिना किसी भूमिका के शिक्षण आरंभ कर देना, ए विकल्प सही है। फिर है रोचक आकर्षक चित्र एवं बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन से युक्त कक्षा शिक्षण तकनीकी है, डी विकल्प इसका सही जवाब है। ध्यानाकर्षण पुस्तिका शिक्षण तकनीकी तालिका की शुरुआत में पहले बॉक्स में संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण लिखा हुआ है। अंतिम बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? इसका सही जवाब है डी विकल्प प्रोजेक्ट कार्य। रोचक प्रस्तावना में कौन सा कार्य उपयोगी होगा? डी विकल्प इसका सही जवाब है। और तीनों विकल्प ए घटना दृष्टांत सुनाना, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछना, रुचिकर कविता या गीत सुनाना, ये सब इसके सही जवाब हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्नावली पूरी होती है। आपको कैसी लगी? अगर आपको उपयोगी लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसी प्रकार जानकारी से भरी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। नमस्कार।